गलत युग्म की पहचान कीजिए। कुनेन इफिड्रा पादप कुनेन सिनकोना पादप से प्राप्त होता है। अफीम पोस्त पोपी का अधपका फल है। कुमकुम हल्दी से। इफिड्रिन इफिड्री के तने से। कुनेन सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है जो मलेरिया रोग में उपयोगी है, जबकि इफिड्रा से इफिड्रिन प्राप्त होती है जो कि दमा रोग में उपयोगी है। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया? डायाफ्राम, चतुर्कोशीय हृदय, लघु मस्तिष्क, पक्ष। डायाफ्राम। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का जीव है जिसमें डायाफ्राम पाया जाता है जबकि पक्षी में नहीं। निम्न में से कौन सा एक पुष्पीय पादप भारत की उत्पत्ति का है जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया है? गेंदा, बोगेनविलिया, आर्किड्स, ग्लेडियोलस। आर्किड्स। आर्किड्स आर्किडेसी कुल का पुष्पीय पादप होता है जिसके अंतर्गत 800 गण तथा 22,000 प्रजातियां आती है। मान लीजिए एक रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु T है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा? 4T, हाफ इंटू टी, 2T या 2T इंटू टी। माध्य आयु वह आयु है जिसमें उपस्थित नाभिक प्रारंभिक का आधा रह जाता है। 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की? एंटोइन बेक्वेरेल, जे थॉमसन, मैरी क्यूरी या अर्नेस्ट रदरफोर्ड? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज की। रेडियो सक्रिय किरणों को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित करके उनके विक्षेपण का रदरफोर्ड ने 1896 ईस्वी में अध्ययन किया एवं विक्षेपण की प्रकृति के आधार पर उन्हें अल्फा, बीटा, गामा किरणें कहा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तत्व की कर्षण शक्ति, नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। तत्व की कर्षण शक्ति। किसी तत्व की कर्षण शक्ति को छोड़कर निम्न को ज्ञात करने में परमाणु संख्या सहायता इस प्रकार करती है। न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाने पर प्राप्त हो जाती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। छूने या स्पर्श से फैलने वाले रोग हैं। छूने या स्पर्श से फैलने वाले रोग हैं छोटी माता, बड़ी माता, कुष्ठ रोग, सभी। छूने या स्पर्श से होने वाले रोग। छोटी माता बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है। छोटी माता से छोटी माता स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता से चिकन पॉक्स। पैर छूकर से छूने से फैलने वाली बीमारी कुछ से कुष्ठ रोग। छोटी माता बड़ी माता कुष्ठ रोग। उत्प्रेरक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, लुईस ने, काउसलैंड ने, बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? नाभिक, परमाणु, फोटोन, धनायन। फोटोन। फोटोन एक द्रव्यमान रहित मूल कण है। यह स्वयं विभाज्य नहीं है अपितु अन्य कणों के साथ परस्पर संबंध होने का फोटोन की ऊर्जा का अंतरण हो सकता है। यह एक विद्युत उदासीन कण है। एक आवोगाद्रो संख्या का मान है 6.022 गुणा 10⁻23। एक मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। आधुनिक तकनीकों से ज्ञात किया जा चुका है कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं।
गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। अधिक आयतन, कम आयतन, समान आयतन या इनमें से कोई नहीं। कम आयतन। अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तुलना में कम आयतन घेरती है, क्योंकि उच्च दाब पर वास्तविक गैस द्रव में बदल जाती है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम सल्फेट? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के एमएनओ4 रसायन कीटाणुनाशक होता है। ये जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर उसे मानव के उपभोग योग्य बनाता है। जल H2O को रासायनिक संगठन के आधार पर किसमें रखेंगे? तत्व, अधातु, यौगिक। आंकड़े अपर्याप्त है। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 तत्वों का संयोजन है, अतः यह यौगिक है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? लोहा, सोना, सीसा, एल्यूमीनियम। सोना। सोना का अयस्क कॉल्वेनाइट व सिल्वेनाइट है। सर्वाधिक तन्य धातु सोना होती है और यह कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचकर बनाया जा सकता है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन E? विटामिन B3 से। नियासिन। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह विटामिन RBC के परिपक्वन हेतु आवश्यक है। विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन E की कमी से बांझपन आ जाता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग व विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। प्लांक नियतांक H की विमा समान है, आवृत्ति के समान है, संवेग के समान है, ऊर्जा के समान है या कोणीय संवेग के समान है? कोणीय संवेग के समान है। प्लांक नियतांक H की विमा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण, एवोगाद्रो परिकल्पना, बर्नौली प्रमेय, ऊर्जा संक्रमण। ऊर्जा संक्रमण। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? 29.4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 3 किलोग्राम या 2 किलोग्राम? 3 किलोग्राम। पृथ्वी की सतह पर भार। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं एसआई प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली या सीजीएस प्रणाली। एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? ऊष्मा, गति, हवा, बिजली। गति। नॉट का उपयोग किया जाता है गति में। नॉट का उपयोग जलयानों की गति के मापन में होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण, पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, तना, अधपका कैप्सूल या पत्ती से? अधपका कैप्सूल। अफीम को काला सोना कहते हैं। यह पोपी, पोस्त, पेपेवर सोमनीफेरम पादप से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 10 अश्वशक्ति, 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति या 1 अश्वशक्ति या इनमें से कोई नहीं। 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति। 1 अश्वशक्ति में 746 वोट के बराबर होती है और सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति। आरएनए में पाए जाते हैं यूरेसिल क्षारक, राइबोज शर्करा, द्विसूत्री तंतुक या एवं भी दोनों।
ए व बी दोनों। आरएनए में एक सूत्री तंतुक पाया जाता है जबकि डीएनए में द्विसूत्री तंतुक होता है। आरएनए की शर्करा राइबोज जबकि डीएनए की डीऑक्सी शर्करा है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं पाया जाता। डीएनए में यूरेसिल के बजाय थाइमिन पाया जाता है। हाइजीन विज्ञान है स्वच्छता का, परिवेश का, स्वास्थ्य का या आदत का। स्वच्छता का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन बी1 थाइमिन की कमी से हृदय का आघात, हार्ट फ्लोर फेल्योर भी हो सकता है। स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी व चकत्तेदार हो जाती है। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। दूध में कौन सा कथन असत्य है? दूध में विटामिन होता है। विटामिन B3 B7 इत्यादि होते हैं। रासायनिक रूप से रेशम कीट का रेशम किस प्रकृति का होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सेलुलोज। प्रोटीन। रेशम के धागे फाइब्रोइन प्रोटीन व सेरिसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। रेशम की प्राप्ति हेतु रेशम कीट का व्यावसायिक उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट में पेम्ब्रिन रोग होता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, पीसीकल्चर मछली पालन, एक्वाकल्चर जलीय जीवों झींगा प्रॉन का पालन। आईसीजीईबी का एक संस्थान ट्रिएस्टे इटली में है तो इसका दूसरा संस्थान कहाँ स्थित है? जापान, फ्रांस, अमेरिका, नई दिल्ली। नई दिल्ली में। आईसीजीईबी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का पूरा नाम जैव प्रौद्योगिकी एवं जीन अभियांत्रिकी हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था नई दिल्ली में है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ई के, कैरोटीन के, आयरन के या विटामिन ए के? आयरन के। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जीवाणु जनित रोगों का समूह है मलेरिया, पोलियो, जुकाम, हैजा, टाइफाइड, गलफड़े, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, क्षय रोग या कोई नहीं? डिप्थीरिया, लेप्रोसी, क्षय रोग। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित प्लाज्मोडियम प्रजाति से होता है। पोलिया वायरस जनित रोग है। जुकाम राइनो वायरस जनित है। गलफड़े मम्प्स वायरस जनित है। हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु से। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से। प्लेग का रोगजनक यार्सीनिया पेस्टिस जीवाणु तथा प्लेग का वाहक पिस्सू जिनोप्सेला कियोप्सिस है। सूरत में यह रोग महामारी के रूप में फैला था अतः इसे काली मौत भी कहते हैं। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु से भोजन विषाक्तता होती है जिसे बाटुलिज्म भी कहते हैं। डिप्थीरिया रोग कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। यूरोकाइनेज जीन का कार्य है रक्त के थक्के को घोलना, जीन का निर्माण, उत्तक संवर्धन या कोई नहीं? रक्त के थक्के को घोलना। यूरोकाइनेज जीन को जीन अभियांत्रिकी द्वारा विकसित किया जाता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इजेक्शन या एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। सुमेलित करें। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन, किरेटिन। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन व ऑक्सीजन का संयोजन होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन, उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों? उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है जिसमें धनावेश की मात्रा बढ़ती है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? लाक्षा, मूंगा, मोती। मोती। कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? मूंगा। मूंगा कीट के शरीर के उत्सर्जन से बनता है जो कि सिलेंट्रेटसम जंतु कॉरेलियम द्वारा निर्मित होता है। स्प्रिंग का काठिन्य है। स्प्रिंग की भारवाही का धारिता
आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, प्रति एकांक विश्लेषण पर भार, या इनमें से कोई नहीं। स्प्रिंग का काठिन्य है स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिका की धारिता है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना अधिक होता है उसकी भारवाहिका क्षमता उतनी ही अधिक होती है। एक चरणीय डीजल इंजन में होते हैं 1 वाल्व, 2 वाल्व, 3 वाल्व या 4 वाल्व। 3 वाल्व। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में 3 वाल्व होते हैं, प्रवेश वाल्व, इंजेक्शन वाल्व और निकास वाल्व। 15 फीट प्रति सेकंड की गति से मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। 15 फीट प्रति सेकंड की गति किसके बराबर होगी? एक फीट में 0.3038 मीटर होते हैं, तो 15 फीट प्रति सेकंड में 4.57 मीटर प्रति सेकंड होंगे। 1 फीट 0.3038 मीटर। ठोस वस्तुओं में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों तथा आयनों द्वारा, अणुओं द्वारा या अणुओं तथा नाभिक द्वारा। इलेक्ट्रॉनों द्वारा। प्राकृतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोसों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। द्रव और गैसों में धारा का प्रवाह धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन के द्वारा होता है। ओम का नियम लागू होता है केवल चालकों पर, केवल परम चालकों पर, चालक तथा अर्धचालकों पर, केवल अर्धचालकों पर, केवल चालकों पर। ओम का नियम सिर्फ चालकों पर लागू होता है। यह नियम कुचालक तथा अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण। डूबी हुई छड़ की दिशा में हमारी आंख पानी से बाहर आती सघन से विरल किरणों को देखती है जो अविलंब से दूर भागती है और छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जस्तीकरण किस धातु की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? इसको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एनोडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैथोडिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लवणों के घोल में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर धातुओं को उनके लवणों से पृथक किया जाता है। लवणों से पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पर पतली पतली परतों में चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत लेपन कहा जाता है। गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप से स्वतंत्र होती है। बहुत अधिक दाब तीव्रता के लिए दाब से स्वतंत्र होती है। तो गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। गैसों की श्यानता उनके अणुओं की आपसी टक्कर के कारण होती है। ताप बढ़ने पर गैस के प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, फलस्वरूप प्रति सेकंड अणुओं का टकराव भी अधिक होगा। अतः गैस की श्यानता बढ़ेगी, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है। किसी विकृत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। I बराबर V/R से। सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव विघटनीय जैविक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कहते हैं ऑक्सीजन मांग, ऑक्सीजन की कमी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैविक ऑक्सीजन मांग अर्थात BOD कहलाती है। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में होता है। इनमें से कौन जस्तीकरण गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया है? विगलन द्वारा एक धातु का दूसरी धातु में मिश्रण, धातु की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाना, धातु की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत चढ़ाना या धातु की पेंटिंग। धातु की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाना।
इनमें से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है CH3COOH। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक क्षारकीय लवण है, अर्थात NaHCO3 का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, अतः यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 उत्पन्न करेगा। पुष्पित वनस्पति किस समूह से संबद्ध होते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ऐसे पादप अंगक जो सूर्य की रोशनी को ट्रैप करने की क्षमता रखते हैं: क्लोरोफिल, केवल क्लोरोप्लास्ट, केवल माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक सूर्य की रोशनी को ट्रैप करने वाले पादप अंगक है। यह हरे रंग का होता है क्योंकि उसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती? मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, टीबी मच्छरों से नहीं फैलती है, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होती है। मछली एक धारारेखी शरीर है जो समय शरीर को संतुलित करने में मदद करता है, जल के प्रतिरोध को बेअसर करने में मदद करता है, गति बढ़ाने हेतु, अन्य मछलियों को टकराने से रोकने हेतु। मछली का एक धारारेखी शरीर है क्योंकि जल के प्रतिरोध को बेअसर करने में मदद करता है। मछली का शरीर धारारेखी होता है। मछली पानी में गलफड़ों की मदद से तैरती है। धारारेखी शरीर होने के कारण यह पानी के प्रतिरोध को कम करता है, इससे मछली को तैरने में आसानी होती है। वायु फेफड़ों के भीतर प्रवेश करती है पिंजर की पेशियों की हलचल से, केवल डायफ्राम की हलचल से, श्वास नली तथा ब्रोंकाई की हलचल से, या छाती की पसलियों के हलचल के फलस्वरूप। छाती की पसलियों के हलचल के फलस्वरूप। पादप अपने द्वारा निर्मित शक्कर का क्या करते हैं? अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु, ऊर्जा प्राप्त करने हेतु संपूर्ण खपत कर लेते हैं, उसे अपनी जड़ों में संरक्षित कर लेते हैं, उसे स्टार्च में बदल देते हैं या उसे शाक भक्षी जीवों के लिए भोजन के रूप में संरक्षित कर लेते हैं। पत्तियों के द्वारा तैयार किया गया भोजन सरल शर्करा के रूप में होता है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। यह ग्लूकोज पादप के अन्य भागों में भेज दिया जाता है और अतिरिक्त ग्लूकोज पादप की पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचयित हो जाता है। इनमें से कौन हर एक मायने में एक वंशानुगत बीमारी है? थैलेसीमिया, डायबिटीज मेलिटस, टीबी, एनीमिया। थैलेसीमिया मुख्यतः जन्म से पाई जाने वाली रक्ताल्पता है। उपापचयगत विकृति के कारण यह स्थिति निर्मित होती है। आप सिरका को pH स्केल पर कहाँ रखेंगे यदि आपको उसके pH को 1 से 8 के मध्य प्रदर्शित करना है? 7 के बाएं, 7 के दाएं, 7 अंक पर या 8 अंक पर? सिरका को 7 के दाएं। सिरका एक प्रकार का एसिटिक अम्ल है। अम्ल pH स्केल पर हमेशा 7 के बाएं ही रखे जाते हैं, अर्थात अम्लों का pH मान 7 से हमेशा कम होता है, अतः सिरका को pH स्केल पर 7 के बाएं रखेंगे। एक जेल होता है एक द्रव में ठोस का सस्पेंशन, छोटी द्रव की बूंदों का एक अन्य द्रव में सस्पेंशन, एक चिपचिपे द्रव में कैद गैस के अणु या एक अर्धठोसीय पदार्थ में कैद गैस के अणु। एक द्रव में ठोस का सस्पेंशन होता है। एक जेल में द्रव परिवेक्षण माध्यम तथा ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, अर्थात एक द्रव में ठोस का निलंबन होता है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक लवणों की नीचे सूची दी गई है, जिसमें से एक नमक का नाम गलती से उल्लेखित हुआ है, उस नमक को चिन्हित कीजिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कैल्शियम फास्फेट
कैल्शियम फास्फेट लवण का प्रयोग रसोई घर में नहीं किया जाता है। यह हमारे शरीर की हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब ओवन पर केक बनाने हेतु मां ओवन को गर्म कर रही थी तो उसकी बेटी ने ताप तथा तापमान में अंतर जानने की इच्छा जताई। इनमें से एक कथन असत्य है, उस असत्य कथन को चिह्नित करें। ताप ऊर्जा का एक रूप है, जबकि तापमान यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ताप को जूल में नापते हैं, जबकि तापमान को डिग्री सेल्सियस में। ताप तथा तापमान दोनों तापमानों के मध्य प्रवाहित होते हैं। जब ताप ऊर्जा का प्रवाह होता है तो तापमान बढ़ता है या घटता है? कौन सा असत्य है? ताप तथा तापमान दोनों तापमानों के मध्य प्रवाहित होते हैं। एक बच्चे द्वारा लिखी गई कविता पर ध्यान दें। पौधे सदा उगते रहेंगे, पवन सदा बहती रहेगी, सौर्य सेल विद्युत ऊर्जा देती रहेगी, महासागरीय तरंगे ऊर्जा बनाती रहेंगी। उपरोक्त कविता में बालक किस ऊर्जा की बात कर रहा है? नवीनीकृत अक्षय ऊर्जा, गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत, सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। नवीनीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोत की बात कर रहा है।